देखा कितनी बातें सुनाई है प्रिंसिपल ने मुझे, थोड़ी सी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे सकती। किस काम की हैं ये बेटियां मेरे लिए सिवाय शर्मिंदगी के और क्या है? तुम्हारी वालदा ने अगर तुम्हें कुछ सिखाया होता ना तो आज ये जले भुने टुकड़े हमारी नाकों पे ना मारती तुम। पागल हो, अंधी हो, लाचार हो, नजर नहीं आता तुम्हें कैसे करते हैं काम? पहले की तरह सिखाऊं तुझे? तुझसे शादी करने से बेहतर था कोई नौकरानी रख लेता चंद हजार की। कम से कम ये तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती मुझे। भाभी, आपको फिर मार पड़ी है? ओह नहीं, वो सीढ़ियों से गिर गई। ओह, मैं कोई दवाई दूं लगाने के लिए ताकि दर्द कम हो जाए? किचन में कैसे तुम? वो मेरी कुछ ऑफिस की फ्रेंड्स आ गई हैं मिलने के लिए। मैंने उन्हें मना भी किया था कि ये कोई वक्त है आने का, मगर अब क्या कर सकते हैं। मुझे 4 कप चाय चाहिए थे। बना के लाती हूँ। भाभी, हाँ? आप प्लीज अंदर मत आइएगा। आपका चेहरा भी ऐसा है ना, इस वजह से। आई होप आप समझ रही होंगी, इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। आप ड्राइंग रूम के दरवाजे को नॉक कीजिएगा, मैं आके खुद ले जाऊंगी। शुक्रिया। क्या ख्वाब देखा है? फजर कौन? अम्मी, आपने यहाँ से गुजरते हुए किसी को देखा है? क्यों? फजर बहुत डरी हुई है, बेचारी रोए जा रही है, इतना डरी हुई है और बता भी नहीं रही कि क्या हुआ है। मुझे भी लगता है किसी की आवाज आई है यहाँ से। वहम हुआ होगा शायद फजर को ना, बुरा ख्वाब देख। फिर से कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ। कब तक? मैं हूँ, रिलैक्स में हूँ। चाय कैसी तबीयत है तुम्हारी? सही है। अम्मी ठीक है? बात हुई? जितनी हो सकती थी
मतलब मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन अम्मी है, उन्होंने बस बात घुमा दी। वो क्या? बाबा कह रहे थे कि कॉलेज में हमारा आखिरी साल है। मैडम कह रही थी कि तुम तो जैसे तैसे पास हो जाओगी, मेरे पास होने की कोई उम्मीद नहीं है। तुम और पढ़ना चाहती हो? पता नहीं, लेकिन इंटर फेल नहीं होना चाहती। इन लोगों ने इतना पढ़ा दिया, ये भी गनीमत है। लेकिन हाँ, फेल तो नहीं होना, आखिरी साल है, पास होके निकलेंगे। मैं करती हूँ उनसे बात, ट्यूशन लगवाते हैं। बाबा मान जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जब तक ट्यूशन नहीं लगेगी मैं नहीं मानूंगी। बस ना, कह दिया मैंने, चाय पियो, नहीं होगी फेल। अरे हाय भैया, आज तो तोड़ने में ही पराठा कमाल लग रहा है, खा के देखें। वाह वाह, ये है ना पराठे, वाह। चाय भी भाभी ने बहुत अच्छी बनाई है, सारा सर का दर्द ठीक हो गया। ले बेटा, खा के बता दर, कहा नहीं था जब शौहर समझाने पे आता है ना बीवी को तो खूब समझ आती है। कैसी सुबह से दौड़े लग रही हैं, ये चाय तो ये नाश्ता तो ये सबके कपड़े, भाई रोज कर लो, ये नहीं समझना है। बस अम्मा आपकी दुआ चाहिए। हे बच्चे, तेरे लिए तो दुआएं ही दुआएं हैं, तू तो मेरा जन्नती बच्चा है, जन्नती। क्या बदतमीजी है ये? वो मक्खी, अब वो मक्खी तंग कर रही है कब से, चली गई। उड़ा दो बेटे। अब्बू, वो आपसे बात करनी थी। बोलो। कल अम्मी आई थी कॉलेज, तो उनको वहाँ पे टीचर ने कहा था कि मेरे और फजर के पास होने के ज़्यादा इम्कानात नहीं है, तो वो कह रही थी कि ज़रूरी है कि हम लोग ट्यूशन जाएं। खुदा न खास्ता ये बच्ची अभी ट्यूशन की चली है। कोई जरूरत नहीं है, पास हो या फेल क्या फर्क पड़ना है। तो जब आपने फैसला कर लिया है कि ये हम दोनों की पढ़ाई का आखिरी साल है, तो क्यों ना हम लोग ये पास ही होके निकलें, वरना सारी उम्र मैं और फजर इंटर फेल कहलाएंगी। और वैसे भी 1-2 महीनों की बात है, बिसाम भी तो जाता है ट्यूशन, और फायका तो इससे भी जूनियर है, वो तो कई सालों से जा रही है, और हम तो बस कुछ महीनों के लिए जाएंगी, बस पास होने के लिए। प्लीज। ठीक। शाम जी, वो तुम जिस ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हो वहाँ इन दोनों का दाखिला कराओ, ठीक है? ठीक है। लेकिन याद रखना, सिर्फ चंद महीने के लिए। क्या कह रहे हैं? अम्मा कुछ महीनों के लिए। सुल्ला कायरा बहरे हैं कोई हम। जी जी अम्मा, नाश्ता कर। क्या जरूरत थी सबके सामने बाप से बात करने की? मुझे कहती मैं कर लेती बात। आप अप्पू को कभी भी नहीं मना सकती। तो फिर अपनी बात करती ना। फजर की बात करने के लिए किसने कहा था तुम्हें? क्योंकि फजर के मुंह में जबान नहीं है, हर वक्त चुप सहमी डरी हुई रहती है। इसकी वजह आप ही हैं। अगर चंद सांसें जिंदगी में अपनी मर्जी की ले लेगी तो क्या मसला है? मसला है, जिस बात का तुम्हें नहीं पता हो ना, उसमें अपनी टांग मत अड़ाया करो। और मैंने तो फैसला कर ली, फजर की तो मैं शादी कर दूंगी फौरन। अब चाहिए फेल हो या पास, छोड़ो, जो पहला रिश्ता आएगा उस पर मैं इसको रुखसत कर दूंगी बस। ये जो शादीशुदा जिंदगी हम दोनों ने करीब से देखी है ना, वो आपकी है।
और ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। छोड़ो इसको, बड़ी हो जाओ तुम दोनों। एक पल्लू पकड़े रखती है, एक मुंह नहीं बंद करती। हटो यहां से। नहीं हो रही शादी, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, मत डरो बस। वैसे इतना लेट एडमिशन एप्लीकेशन मैं एक्सेप्ट करता नहीं हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो तो कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि पुराने स्टूडेंट हो तुम यहाँ के। थैंक यू सर। वैसे कुछ हरकतें सुधरी तुम्हारी या अब तक वही हाल है? सर मैं कहाँ, आपको पता है वो उस लड़की की गलती थी। झूठ मत बोल, वो इसी सेंटर की बात है। और उस दिन अगर तुम्हें मैंने ना बचाया होता ना तो 3-4 चपेड़े और पड़नी थी तुम्हें। अच्छा छोड़ें सर, मैंने कहा एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे। बोलो। ये नूर है सर, इसका थोड़ा एटीट्यूड का इशू है सर, बहुत बदतमीज है, थोड़ा खींच के रखिएगा। सर ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ताया ने कहा है, इसके अब्बू। और इसके बारे में तुम्हारे ताया ने क्या कहा? सर ये तो अपने बारे में कुछ नहीं कह पाते। क्यों? थोड़ी अजीब है, खामोश रहती है, डरी सी, सहमी सी। ठीक है, भेज दो। थैंक यू सर। सर प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें सर, मेरी मंगनी होने वाली, प्लीज सर। कसम खुदा की, मोबाइल फोन में तो कमाल हुस्न आता है तुम्हारा। अरे कैसे डिलीट कर दूं ये वीडियोस? कितनी खूबसूरत यादें मेरी तुम्हारी इसमें। कभी कभी तो दिल चाहता है ये सारी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डाल। नहीं 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 सर, प्लीज नहीं। अरे क्यों नहीं? तो चाहता हूँ सारी दुनिया को पता चले कितना खूबसूरत रिश्ता है मेरा और तुम्हारा। नहीं सर प्लीज नहीं, मुझे माफ कर दे सर प्लीज। ठीक है, तो मैं माफ कर देता हूँ। एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं सर नहीं, अब मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती सर, मैं अब किसी की जिंदगी नहीं तबाह। एक आंसू और अगर निकाला है ना तुमने तो ये वीडियो सीधी तुम्हारी मंगेतर के पास जाएगी। इससे भी बड़ा मजा आएगा देख के। अब क्या करना होगा सर मुझे? अब किसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं आप? फॉलो मी। Solid element consist lead, gold, silver, zinc, tin. Classification of matter consist solid element, liquid element, and gaseous element. Solid element consists
bromide. And gaseous element oxygen, hydrogen, nitrogen and chlorine. ठीक है, तो स्टूडेंट ये इक्वेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है. न्यू एडमिशन इसके पीछे बढ़ जा जाके फिर मैं जैसा जैसा कहता जाऊं वैसा करते जा. ठीक है. गुड गर्ल. Number of moles is equal to mass of substance upon atomic mass formula / molecular mass. Okay? Any question? No, sir. कल आप लोगों को अपना होमवर्क सबमिट कराना है और कल इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक छोटा सा टेस्ट हो. ठीक है? क्लास डिसमिस. IQ. अब सुनो, तुम न्यू एडमिशन हो ना? हम दोनों नए हैं. हम कौन? मेरी बहन भी यही मेरे साथ पढ़ती है. अच्छा, तो इससे पहले कभी कोचिंग गई हो? अच्छा, तुम्हें लेक्चर समझ आया? कोई बात नहीं. पता है, मैं यहाँ काफ़ी टाइम से क्लासेस ले रही हूँ. पहले मुझे भी ना केमिस्ट्री इतना बोरिंग लगता था, लेकिन जिस तरह सर जफ़र पढ़ाते हैं ना, केमिस्ट्री बहुत आसान हो गया. और तुमने नोट किया है सर जफ़र कितने हैंडसम भी हैं? पता नहीं. अच्छा, तो तुम्हें लेक्चर समझ नहीं आया ना, तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सर जफ़र से मिलवा देती हूँ एक दफ़ा. वो तुम्हें अलग से थोड़ा टाइम देंगे, तुम्हारी मदद. नहीं परेशान नहीं हो, मैंने भी ऐसे ही सीखा था. मैं खुद सीख जाऊंगी. अच्छा, मुझे नंबर बताओ. फ़ोन है घर पे, मोबाइल अलाउ नहीं है. अच्छा, चले? अच्छा, कल थोड़ा जल्दी आ जाना, आज बात करने का मौका ही नहीं मिला. सॉरी, वो थोड़ी रिजर्व रहती है. एक दो दिन में हो जाएगी दोस्ती. क्या हुआ? फिर कैसी गई क्लास? दोस्त बने? कोशिश तो करो ना. ये लड़की अच्छी थी. कुछ समझ नहीं आया. घर जाके कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है. सर, वो मोबाइल नहीं रखती है. उसके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और खुद भी बहुत चुप मिजाज है वो. मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की. कोशिश करती रहो, जैसे जैसे उसके साथ वक्त गुजारोगी दोस्ती हो जाएगी. सर, वो बहुत रिजर्व नेचर की है. मुझे नहीं लगता मेरी उससे दोस्ती हो पाएगी. और उसकी बहन भी सारा वक्त उसके साथ होती है. मुझे नहीं लगता मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा. नहीं सर, प्लीज़, मैं फिर से कोशिश करूंगी. मैंने आज भी आपकी बहुत तारीफ़ें की थी सर, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया.
यही कह रही थी कि ना उसे लेक्चर समझ में आया और ना ही आप। शुरू में तो तुम्हें मैं भी समझ में नहीं आता था और नहीं लेक्चर। Keep trying. You hear me? Yes, sir. Get out. क्या मतलब? क्यों बात कर रही थी? दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी? मुझे नहीं करनी किसी से दोस्ती। नंबर दो। क्यों दो नंबर? हाँ, अगर ऐसे थोड़ी चलेगा, दोस्त बनाना जरूरी है बाबा। तुम हो ना, मैं हमेशा नहीं रहूंगी। अपना सर्कल भी बनाओ। हाथों धो। ठीक है, जब नहीं होगी तो बना लूंगी दोस्त, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लग रही थी वो लड़की। फिर बताओ, लेक्चर समझ में आया? कुछ भी नहीं आया। तुम्हारे साथ जफर है ना, मैं उनसे बात करती हूँ तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम में। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना बुशरा, वो भी लेती है। नहीं, सर क्या कहेंगे कि मैं डफर हूँ? नहीं तो घर क्या कहेंगे फिर? बच्चों फेल हो गई ना तो घर वाले बहुत बेइज्जती करेंगे, और अगर पास हो गई तो शायद अब वो आगे पढ़ने दे। बात करती हूँ। हाँ बस क्या बताऊं बीबी, हमारी अम्मा तो कहती थी कि लड़कियों की शादी ऐसी उम्र में करो कि लड़कियों की तरबियत उनकी माँ की बजाय उनकी सास करे। मगर आज के दौर में तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 30-30 साल की उम्र में लड़कियों की शादियां नहीं होती। वैसे आपने बहुत अच्छा किया कि लड़की की जल्दी शादी करने का फैसला कर लिया। हम तो हमेशा से यही चाहते थे, हमेशा से यही ख्वाहिश हमारी, लेकिन सफिया उसका क्या कर। लेकिन बात सुनो, कल न जाने उस पर क्या औकात पड़ी, आ गई हमारे पैरों को यूं पकड़ लिया, बस इसी मार के तुम बुलाया। पागल वागल तो नहीं है कहीं? है? पागल वागल तो नहीं है कहीं? आहिस्ता, बहरे थोड़ी हो, आला लगाते हैं। पागल वागल तो नहीं है कहीं? नहीं, अब पागल नहीं कह सकते, लेकिन अपने मिजाज की है, बल्कि अम्मा पे गया है मिजाज। ये बात सुनो, तुम तो ऐसे भोली बनने, ये सफिया तुमने तो हमारे गले डाली थी, हैं? ये रिश्ता करा के तुम बहुत बददुआएं लेती हो हमसे। बस समझो 19-20 का फर्क है, बाकी तुम खुद समझदार। आओ 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 आओ, चाय आ गई। तुम्हारी अम्मा ने सारी तफसीलात बता दी है मुझे। लड़की तुम्हारी कबूल सूरत है, तस्वीर तुमने मुझे मोबाइल पे भेजी दी थी। इत्तेफाक है कि 1-2 रिश्ते मेरे पास आए हुए हैं। एक रिश्ता तो बाहर का भी है वैसे मेरे पास। नहीं, बाहर तो नहीं बयाना हमने फजर को, यहीं रखना चाहते हैं इसी शहर में। फिक्र की कोई बात नहीं, मुझे सब कुछ पता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। क्या पता है? भाई जुबैदा अपनी है, जुबैदा भी अपनी है, छुपावा नहीं है। तुम आगे बात बढ़ाओ ना, बच्चियां भी तो, अब बच्चियां आ गई, दरवाजा खुला, हमें पता है बच्चे। फजर फजर फजर, गुड़िया रानी इधर आओ 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 आओ, दद्दू के पास आ जाओ, शाबाश पाला बच्चा, आ जाओ दद्दू के पास आओ ना, यहाँ पे इधर आओ, हमारे पास बैठो, आओ ना। अरे बहुत ही शर्मीली है, दादों तक से तो शर्माती है, आ जाओ। हम तुम्हें बताना भूल गए थे, इंतहाई शर्मीली बच्चियां हैं हमारी। कुछ कहे हुएगी तो नहीं? अरे अपने मिजाज की बच्ची है। फजर मेरी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसको। बस तो फिर तुम फिक्र नहीं करो,
मैं एक जगह बात चलाती हूँ, बहुत अच्छा रिश्ता है, दुआएं दोगी मुझे, पाँव धो धो के पियोगी मेरे। इलाही आमीन, इलाही आमीन मेरी बच्ची। शादी? हाँ दुल्हन बनेगी हमारी फजर। जाओ बेटा, मुँह हाथ धो, कपड़े बदलो। जाओ जाओ जाओ, फिर आ जाना दद्दू के पास वापस जैसे आती हो। शाबाश। मैंने खाना निकाल दिया, बाहर खाना खा लो तुम, जाओ। अरे कैसी हमारी नूरी, कैसी है नूरी हमारी? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बच्चियों को खाना दे दूं? हाँ हाँ। आओ बेटा, चलो। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी ट्रेन चलाने की? अरे भाई मैं तो सारा दिन तू सो बैठ के अनुस मारी। अच्छा रोना बंद करो, मैं तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहती हूँ। तुम्हें पता है जब मेरी शादी हुई मैं कितनी छोटी सी थी, और अब देखो मैं कितनी खुश हूँ। मैंने शादी नहीं करनी। कभी ना कभी तो करनी है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? नहीं करनी शादी। विसाम तंग करता है। मेरी एक बात ना गौर से सुनो, हम ये बात किसी को भी नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। इस बात का वाहिद हल ये है कि तुम इस घर से चले जाओ, समझ रही हो ना तुम? नहीं जाना ना मैंने इस घर से, मैंने नहीं करनी शादी। बेवकूफ मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारी जिंदगी आसान करना चाहती हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? क्योंकि इस बेवकूफ को आगे पढ़ना है। वाकई में दिमाग खराब है इसका, पागल ही है जो आपकी बात ना मान के आगे बढ़ने का सोच रही है। तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी? नहीं कर रही इसने शादी। हमें कोई भेड़ या बकरी थोड़ी है कि जिसकी मर्जी हाथ में इसका हाथ दे दे। इसकी माँ मैं हूँ, और इसका अच्छा बुरा ना मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। तुम्हें मेरी और इसकी माँ बनने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी माँ बनने की कोशिश तब बंद करूंगी जब आप हम दोनों की माँ बनने की कोशिश शुरू करेंगी। लगता है बहुत जोर की लगी। तुम्हें किसने कहा है कि मुझे लगी है? उसी आवाज ने जो कमरे से आई। छोटा सा तो घर है, हर आवाज पहुंच जाती है। बस पता ही लगाना था कि तुम्हें लगी या फजर को। बेचारी फजर, वो तो कुछ बोलती नहीं है। तुम्हें आदत से मजबूर हो कि मजुकानी पड़ी ना बोलने की। मेरा मूड नहीं है। मूड बनाने वाला होना चाहिए। मूड बन भी जाता है और बिगड़ भी। जिंदगी संवर सकती है तुम्हारी, शादी होने वाली है हमारी। ये औकात से बाहर मत, समझे? लो भैया, गिठान पड़ गई, इसीलिए हमें तारे नहीं पसंद। लाई मैं खोल दूं? वो मैं कह रही थी कि
निगत आई थी, कह रही थी कि पिस्सा हमारे खानदान का इकलौता लड़का है। और दूसरी तरफ देखो तो निगत हमारी इकलौती इकलौती तुम्हारी नंद, और भैया अपनी बच्ची के लिए जहेज भी खूब इकट्ठा करके रखा। मैं तो कहती हूँ इस तरह गौर तो करके देखो सब, अच्छा हो जाएगा। खाला, मैं बात एक ही बार कहूंगी और पूरी उम्मीद करती हूँ कि मुझे रिपीट ना करना पड़े। कि मुझे बात दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ सुन रहे हैं पहले तो। हाँ बोल। देखें खाला, हमने अपने बच्चों पे अपना पूरा सरमाया लगा के उन्हें अपना सरमाया बनाया। उनकी शादी भी उनकी अपनी मर्जी से होगी, और अभी तो हम वैसे भी बिसाम को बाहर भेजना चाहते हैं। शादी ना तो उसके वहमो गुमान में और ना ही हमारे। इसलिए प्लीज आप दोबारा ये बात मत कीजिएगा। हाँ गुंजल सा पड़ गया कुछ। जी गुंजल तो पड़ गए। लाइट मैं खोलूं? नहीं हम खोलेंगे, गेट आने हम खुद ही खोलेंगे। रुको जरा, बात करनी है मुझे तुमसे। जी। ये जो तुम्हारा बात करने का तरीका है ना, ये आगे जाके तुम्हें काम नहीं आएगा। क्या तरीका है मेरा कि मैं सवाल करती हूँ? इतनी नफरत क्यों है तुम्हें मुझसे? इतनी बुरी हूँ मैं? आप बुरी नहीं है, लेकिन आप बुरे को बुरा भी नहीं कहती हैं। जब सर पे कोई साया नहीं होता ना, और औलाद के सर पे माँ बन के साया देना होता है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। सिर्फ औलाद की भलाई होती है। औलाद के लिए सब अच्छा होता है, चाहे औलाद कितनी बुरी क्यों ना हो। सिर्फ माँ को पता होता है कि उसकी औलाद के लिए अच्छा क्या है। अपनी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपने बनाई हुई है। आपके मुंह में भी तो जबान है ना, आप भी चची जैसी हैं। आप भी बोल सकती हैं, आवाज उठा सकती हैं जब आपके साथ नाइंसाफी हो रही होती है। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा दुख मुझे तब होता है जब आपको लगता ही नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए तुम यहाँ नहीं रोका था मैंने। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ। जो गलत बात है उसको सामने लाऊंगी, आपके सामने नहीं लाऊंगी तो किसके सामने लाऊंगी? बस कर तो। अब मेरी बात सुनो। ये जब से फजर की शादी की बात शुरू हुई है ना, फजर बहुत घबरा गई है। तुम उससे करीब हो ना, बात करो उससे, समझाओ उसे, और उसको बताओ कि सब कुछ उसके भले के लिए हो रहा है। फजर की जिंदगी जहन्नुम बनने से रोक तो नहीं सकती, लेकिन अब ये तवक्को हरगिज़ मत रखिए कि मैं आपके साथ उसको जहन्नुम में धकेलूंगी। आगे चल के तुम्हें पता चलेगा कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही। क्यों? फजर के रिश्ते से मेरी जिंदगी का क्या लेना देना? सब कुछ तो नहीं बता सकती ना, लेकिन एक बात तय है, तुम्हारी शादी बिसाम से ही होगी। कितनी दफा आपसे, अब आपने या बिसाम ने या किसी ने भी ये बात मुझसे फिर से की ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। लड़की बात है। उलझी हुई पहेली हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं। क्या देख रही हो? इतने सारे घर हैं, क्या हर घर में ऐसे ही होता है जैसा हमारे घर में होता है? घर तो हमारे जैसे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता होगा जैसे यहाँ होता है। ये ऐसी भी तो लड़की होती होगी जो बोलने से पहले सोचती नहीं होगी, जिसे लोगों से डर नहीं लगता होगा, जिसे मेरा मतलब है पूछा जाता होगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है। क्या लड़कियां नहीं बोलती? हर घर में लड़के भी बोलते हैं। तुम ऐसे भी सोचती हो? सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ।
सोच में पड़ जाती हूँ। पता नहीं क्या मसला है। मतलब लोगों की ऐसी भी तो जिंदगी होगी ना, जहाँ मसाम होगा वहाँ एक फजर भी अहम होगी, जहाँ जाए शाम होगा वहाँ सभी अपने बोलती हो, जहाँ हम जैसी लड़कियां नहीं होंगी ना तो हमारी कमी महसूस होती हो। लड़कियों से नहीं पूछा जाता कि उनकी मर्जी क्या है, लड़कियों का बोलना गलत है क्या?